नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। देखिए, सज धज कर पूरा देश तैयार है, तैयारी हो रही है दीपावली मनाने की। 5 दिन के उत्सव की शुरुआत बस होने ही वाली है, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी है। कंफ्यूजन चाहे कोई भी हो, लेकिन यह है कि देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ है, जगमग कर रहा है पूरा देश। लेकिन मान्यता यह है कि धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का दिन बहुत अहम होता है, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए सेहत और लंबी आयु की भी जरूरत होती है, और इसीलिए धनतेरस के मौके पर धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस की पूजा 2 दिन तक चलने वाली है। ऐसे में सबसे पहली बात जो आज हम करने वाले 18 या फिर 19, कब है धनतेरस, इसी के कंफ्यूजन को आज हम क्लियर करेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, कब करनी है पूजा, इस पर देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे और धनतेरस पर आपके इस कंफ्यूजन को तो दूर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धनतेरस पर यम दीपक जलाने की परंपरा है। अब यम दीपक क्यों जलाया जाता है, किस लिए जलाया जाता है, इससे लाभ क्या होता है, ये भी हम समझेंगे। साथ ही साथ कहते हैं कि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए। क्या सिर्फ सोना चांदी, या फिर इसके अलावा भी हम कुछ और खरीद सकते हैं जिससे हमारी तिजोरी भरेगी? तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जानने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की 18 या 19 अक्टूबर कब है धनतेरस? तो आपके इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पूरा देश इस वक्त उत्सव में पूरी तरह से डूबा हुआ है, तो देखिए दीपोत्सव के रंग अलग अलग शहरों में किस तरीके से बिखरे हुए हैं। धनतेरस और दीपावली के इस त्योहार को मनाने के लिए किस तरीके से बाजारों में लगातार खरीदारी जारी है और अच्छी खासी रौनक वहां पर नजर भी आ रही है। कोई गहनों की दुकान पर खरीदारी कर रहा है, कोई कपड़ों की खरीदारी कर रहा है, कोई सजावट का सामान ले रहा है, तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट्स खरीदने में जुटा हुआ है। और इन दिनों देश के ज्यादातर बाजारों में कुछ ऐसी रौनक नजर आ रही है। दीपोत्सव से पहले लोग सोना भी खरीदते नजर आ रहे हैं। तो चलिए, खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर नितिशा मौजूद हैं, राज मिश्रा जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आप दोनों का। नंदिता जी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करें। देखिए, खरीदारी कैसे करनी है वो तो हम नंदिता जी से भी जानेंगे, साथ ही डॉक्टर नितिशा हमें आपकी राशि के हिसाब से बताएंगी, और यम दीपक का अर्थ क्या उसके बारे में भी हम समझेंगे राज मिश्रा जी से। लेकिन शुरुआत प्रतीक जी आपसे कि कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कीजिए। अभी भी जैसे दीपावली को लेकर कंफ्यूजन था जिसको हमने दूर किया था गुड न्यूज टुडे पर, धनतेरस को लेकर भी लगातार कंफ्यूजन है। कब मनाएं, 18 को मनाएं या 19 को मनाएं? ये एक साजिश है। अच्छा, ये निश्चित तौर पर एक साजिश है। आपके माध्यम से पूरा देश 20 को मना रहा है ना दिवाली, वैसे ही हम सबके ये जबरदस्ती हमने इस कंफ्यूजन को क्लियर किया। राजी ने कोशिश की और इसका उपहास उड़ाते हैं कुछ लोग कि हम तो चंद्रमा दिख गया, ईद मना ली, आप तो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप पंचांग के गणित में फर्जी उलझाते रहते हैं, आप सिद्धांतों के गणित में फर्जी उलझाते रहते हैं, आप मुहूर्त तिथि के अनुसार चीजों की गणना क्यों नहीं करते हैं भाई? आपने यम दीपक की बात करी, वो आप राज जी से पूछेगा, लेकिन मैं बता दूं शास्त्रों में लिखा है यम का दीपक प्रदोष व्यापनी त्रयोदशी तिथि को जलाते हैं। तो कैसे आप बिना प्रदोष के आप 19 तारीख को तो धनतेरस मना लेंगे? यही सब का पूजा हमने जैसे लक्ष्मी पूजा पे बताया आपको कि आप 21 तारीख को कैसे मना लेंगे, सेम बात मैं यहां कह रहा हूं। 18-19 का भ्रम इसलिए हुआ, उदया तिथि का एक रोग लगा हुआ है भारतवर्ष में कि उदया तिथि के हिसाब से ही सब कुछ, उसको पकड़ के जबरदस्ती निर्णय सिंधु, पहले ऐसा नहीं होता। हाँ, उसकी वजह बता रहे हैं, उसको पकड़ के धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में को कुरेदा जाता है जबरदस्ती। अब वहां से जो भी कुछ निकलता है, क्योंकि वहां दोनों तथ्य निकले जो मैंने पढ़ा, तो जो भी कुछ निकलता है एक वर्ग ये प्रेजेंट करता है, दूसरा वर्ग वो प्रेजेंट करता है, और यहाँ पे पूरा भारत जनमानस उपहास का पात्र बन जाता है। आपको सीधी बात, जैसे इस बार मुझे बड़ा अच्छा लगा, काशी विद्युत परिषद सामने आया, उसने कहा भैया 20 तारीख की दिवाली है, इफ एंड बट बंद करो, ये चर्चाएं बंद करो। वही धनतेरस पे हो क्या रहा है, अगले दोपहर 2:00 तक अमावस्या तिथि रहेगी 19 तारीख को। अब उदया 19 को मिल रही है, तो 19 का राग शुरू हो गया, जबकि हकीकत क्या है, प्रदोष व्यापनी यम दीपक जलेगा, प्रदोष व्यापनी धनवंतरी भगवान की पूजा होगी। तो जो 18 को मिल रहा है आपको, प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद ही मिलता है। ठीक, अब आप कैसे कर रहे हैं 19 तारीख को, जब सूर्यास्त ही शाम को हो रहा है और उदया तिथि के हिसाब से अमावस्या
थोड़ा लंबा चल रही है। तो ये कंफ्यूजन जबरदस्ती क्रिएट किया जा रहा है। त्रयोदशी माफ करिएगा, तो निश्चित तौर पर 18 तारीख को पूरा देश गाजे बाजे के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा करेगा। इसे सोने चांदी तक सीमित मत रखिएगा। भगवान धन्वंतरी एक हाथ में अमृत कलश तो दूसरे हाथ में आयुर्वेद का ज्ञान लेके आए थे। तो आपको जिसके घर में भी लाइलाज बीमारी हो, आरोग्यता हो, अक्सर रोग पकड़ लेते हो, उसकी पूजा करिए और यम का दीपक जरूर जलाइए। और खरीदारी में कुछ भी खरीद सकते हैं, सिर्फ सोने तक सीमित नहीं है, नहीं रहना, क्योंकि उसके विकल्प हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन एक बार नंदिता जी, मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी कैलकुलेशन बता दीजिए, क्योंकि जब कंफ्यूजन को लेकर बात हो रही होती है तो दो लोगों की राय सही रहती है। आपके हिसाब से क्या है? देखिए, जैसा कि अभी प्रतीक जी ने बताया ना कि प्रदोष काल जो धन त्रयोदशी क्यों मनाते हैं? धन त्रयोदशी मनाते हैं, धन्वंतरी भगवान का उस दिन अवतरण हुआ था, प्राकट्य हुआ था। कहाँ से हुआ था? समुद्र मंथन से हुआ था। किस समय हुआ था? प्रदोष काल में हुआ था। तो जब वो प्रदोष काल अगर उस दिन धन त्रयोदशी यानी कि इस कार्तिक त्रयोदशी के समय में अगर रहेगी, तो उसी वक्त में वो पूजा और दीपक जलाना, जो 13 दीपक जलाए जाते हैं यम दीपक के अलावा, वो उस समय जलाए जाते हैं। कुबेर देव की उस दिन अगेन प्रदोष काल में पूजा होती है, उनकी मॉर्निंग में पूजा नहीं होती। जो उदय तिथि है, देखिए उदय तिथि अन्य हमारे धार्मिक जो कृत्य होते हैं उसमें मान्य है, लेकिन कुछ एक जैसे श्राद्ध कर्म हो गया, उसमें हम मध्याह्न मुहूर्त की देखते हैं कि दोपहर का समय कैसा रहेगा। तो नहीं, देखिए 4 रात्रियां होती हैं, महारात्रि, अहोरात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि। इनमें रात्रि का नियम है कि रात्रि में वो तिथि व्याप्त नहीं है। वैसी प्रदोष व्यापनी तिथि धन त्रयोदशी में अगर 18 को मिल रही है तो हम 18 को उसकी यहाँ पे धन्वंतरी भगवान की पूजा करेंगे। 18 तारीख को हम धनतेरस मनाएंगे। ठीक है, एक बार राज जी, आप इस पे सहमत है या आज भी कुछ मत है आपका इस पे? देखिए, मैं जहां तक अगर मैं बात करूंगा धन त्रयोदशी को लेकर के, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। खैर, आपका आज सुंदर देख करके जो आपने सजावट अयोध्या की दिखाई, उस पर मुझे 1-2 लाइन किसी ने गाया था कि आज लड़ियों से, मड़ियों से, फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। तो वाकई में हमारी अयोध्या जो दीपावली पर सजती है, और मैं सत्य कह सकता हूं कि ये त्योहार ही हमारा है, क्योंकि हम राम के हैं और ये अयोध्या का त्योहार है। ठीक है, अच्छा, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि चांद दिख गया तो हम वो मना लेंगे, 25 दिसंबर हो गया तो हम वो मना लेंगे। हम लकीर के फकीर नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूं। हमारी तिथियां सूर्य और चंद्रमा की गणनाओं से निर्धारित होती है और हम उस महत्वपूर्ण समय को देखते हैं। और मैं एक बात दोबारा कहता हूं, ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसीलिए उसको वेद का चक्षु कहा गया, वेद की दृष्टि कहा गया। आपको अपने यहां की परिस्थिति, अपने यहां का स्पष्ट इत्यादि देख करके जो ऑस्पिशियस टाइम है, जो शुभ मुहूर्त है, उसी पर आपको कार्य करना चाहिए। अब दिवाली की जब बात करते हैं, धन त्रयोदशी की बात करते हैं, बाकायदा निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु या जितने भी ग्रंथ कहते हैं, धन त्रयोदशी इसलिए रात्रिकालीन आवश्यक है क्योंकि यम की पूजा उसके अंतर्गत होती है। घर के बाहर एक दीपक लेकर के यम के लिए सबसे पहला दिया दक्षिण को मुख करके जलाया जाता है, उसको दिन में किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए रात्रिकालीन त्रयोदशी का होना महत्वपूर्ण है। अगले दिन चतुर्दशी उदयकालीन ली जानी चाहिए, चतुर्दशी को रात्रिकालीन नहीं लिया जा सकता, इसलिए ली जानी चाहिए। उस दिन अभयंग स्नान होता है। अभयंग स्नान इत्यादि का तात्पर्य होता है कि नरक से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तिल इत्यादि डाल करके स्नान किया जाता है, सिर पर उबटन लगाया जाता है, कुछ अपामार्गा इत्यादि के जो पौधे हैं उनको लेकर के एक प्रक्रिया है जिसको किया जाता है। तो इसीलिए हर तिथि का अपना इंपॉर्टेंस है। हाँ। वो कब मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, कहां मिलेगी, मेरे दृष्टि से 18 तारीख को धन त्रयोदशी पूरी तरीके से मनाया जाना चाहिए। 3 लोग सहमत है। मुझे लगता है नीतिशा जी बिल्कुल डिसएग्री नहीं करेंगे इससे। 18 तारीख या 19? नीतिशा जी, थैंक यू नवजोत जी, और GNT के सभी दर्शकों को धनतेरस की 5 दिवसीय त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी आप सभी के घर में हमेशा के लिए निवास करे, बस यही प्रार्थना करते हैं। तो 18 को ही मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जैसे कि धन्वंतरी जी का उद्गम जो समय है, महालक्ष्मी जी जो गोधुली बेला में, जो प्रदोष काल में उत्पन्न हुई है, बिल्कुल हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। और नवजोत जी, हमारे घरों में जब लाइट जलाई जाती थी तो हमारे बुजुर्ग भी शाम के समय लाइट जलाते समय सिर पे दुपट्टा कर लेती थी, मेरी दादी जी भी। तो बेसिकली जो लक्ष्मी जी जो विचरण के लिए निकलती हैं, जो उनका उद्गम का समय है, वो प्रदोष काल यानी गोधूली बेला है। सूर्य अस्त से 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद। तो ये जो त्योहार है, ये चंद्र यानी हम चंद्र को देख के मनाते हैं, रात्रिकालीन त्योहार होने की वजह से निश्चित काल, प्रदोष काल इसमें हमें देखना चाहिए। तो ये त्योहार 18
अक्टूबर, दिन शनिवार, और चलिए। शनि प्रदोष भी पड़ रहा नवजोत जी, और भी ज्यादा शुभ हो जाता तो है। पहला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया है। पहला पॉइंट हमारा ये था कि 18 या 19, तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। तमाम ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि आपको धनतेरस का पर्व मनाना है 18 तारीख को ही। लेकिन अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं। धनतेरस पर खरीदारी का बहुत ज्यादा महत्व है। क्या खरीदा जाए उस पर राशिवार तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले धनतेरस सेहत का भी त्योहार माना जाता है। हम शॉपिंग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सेहत से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। यम दीपक क्यों जलाते हैं राज मिश्रा जी? सबसे पहले ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तविकता में हम मानते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि ये किसने डाल दिया कि नहीं साहब सोना जरूर खरीदना है, किसने डाल दिया कि चांदी जरूर खरीदना है। वैसे इस पर एक धारणा हाँ, नहीं, इस पर एक धारणा, आई एम श्योर, नहीं एक सेकंड फुल फ्रेम काटिए। इस पर एक धारणा ना ये भी रहती है, नंदिता जी बताइए, कि ये एक बहाना बन जाता है लोगों का कि धनतेरस हो गया या अक्षय तृतीया हो गया, इस दिन सोना खरीद लीजिए, उसी बहाने आपके पास एक गोल्ड जमा होता रहेगा। ये भी एक धारणा बनी हुई है। ये तो देखिए वो बेसिकली क्या है, थोड़ा मार्केटिंग गिमिक भी हो जाती है। पर क्या होता है कि स्वर्ण जो होता है सबसे शुद्ध एक स्थिति में लेके जाता है किसी को, तो किसी भी मेटल में सबसे शुद्ध माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप स्वर्ण रखेंगे तो स्वर्ण से लक्ष्मी जी का आप आवाहन करते हैं या उनकी पूजा करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप स्वर्ण को छोड़िए, आप मामूली सा धनिया खरीद के लेके आ जाइए, साबुत धनिया, थोड़ा सा आपने धनिया खरीदना। एक आप कलश लीजिए, आप अगर सोने चांदी का नहीं ले सकते, आप पीतल तांबे का ले, वो भी नहीं ले सकते, तो आप मिट्टी का कलश लें। आप मिट्टी का कलश अवश्य लें धनतेरस के दिन। उस कलश में चावल भर के, मतलब खरीद के भरें, या धनिया खरीद के भरें, और उसको वहीं से अपने हाथ से ढक के या किसी लाल कपड़े से ढक करके आप लेकर के आए घर पे। आप देखेंगे कि आपके साथ साथ धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी सब तो आएंगी, माँ अन्नपूर्णा भी आएंगी और आके वास करेंगी। उसको आप अपने स्थान पे रखिए, पूजा के स्थान पे, और उसके पश्चात 5 दिवस के बाद, भाई दूज के बाद, उसको फिर आप अपने अन्न जहाँ पे आप रखते हैं सामान, चावल है तो चावल के उसमें ढेरी में रख दीजिए। अगर धनिया है तो उस धनिया को आप ग्राइंड करके धनिया अपने खान पान में यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत पॉजिटिव होता है। और उसी का थोड़ा सा आप लेकर के, अभी बताऊंगी उपाय कि क्या आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अलग लेकर के हम आपको धन पोटली बनाना भी बताएंगे। चलिए आगे मैं समझती हूँ आपसे। प्रतीक जी 20 सेकंड, फिर राज जी के पास जाऊंगी। एक चीज जोड़ना चाहेंगे, प्राचीन काल में शेयर मार्केट नहीं होते थे, म्यूचुअल फंड नहीं होते थे, पेंशन प्लान नहीं होते थे, एफडियां नहीं होती थी। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने 2 त्योहार निश्चित किए, एक अक्षय तृतीया, एक धनतेरस, कि आप सोना खरीदिए। सोना ही एकमात्र धातु होती थी जो आपके बुरे समय में काम आती थी, चाहे रोग हो, चाहे बच्चे को पढ़ने भेजना हो, चाहे बच्चे की शादी करनी हो। इसलिए ये परंपरा चल गई, ठीक है। और अब लोगों ने उसको इतना ज्यादा पर्टिकुलर इससे जोड़ दिया है कि अगर सोना नहीं खरीदा तो अशुभ हो जाएगा। ये गलत है। हाँ। ये मैं यहाँ क्लैरिफाई करना इसी पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है यम दीपक। क्या है, क्यों जलाया जाता है, इसका महत्व धनतेरस से किस तरीके से जुड़ा हुआ है? राज जी मैं आ रहा हूं। नवजोत जी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को सोना कहा गया है। वेद का मंत्र हिरण्यगर्भा समृताग्रे भूत से ज्यादा हिरण्यगर्भ कहा गया, और हिरण्यगर्भ का तात्पर्य होता है सोना। भगवान को घर में लाना स्वर्ण है। उसी प्रकार जब श्री सूक्त का पाठ किया था, हिरण्यवर्णा हरण्य सुवर्ण तत्सुजाम, लक्ष्मी जी को स्वर्ण कहा गया। आता हूं यम दीपक पर। यम दीपक क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बताना चाहता हूं कि धन त्रयोदशी ही वो तिथि है जिस दिन त्रेता युग के अंतर्गत भगवान राम ने लंका से अयोध्या की यात्रा को प्रारंभ किया था। यही वो दिन है। अब जब हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते हो, कहा था यम कुबेर दिगपाल जहां ते कवि को विद कही सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीन्हा। तो सभी लोगों ने अपने अपने घर में अपने पूर्व जन्म कृत जितने पाप कर्म हैं उसको नष्ट करने के लिए यम के दिया को जलाने का प्रावधान है। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, यम कौन है? यम सूर्य के पुत्र हैं, यम शनिदेव के भाई हैं, यम भद्रा के भाई माने जाते हैं, यम यमुना के भाई माने जाते हैं। भद्रा जो कि किसी प्रकार का अगर पूजन इत्यादि आप करते हैं तो उसके द्वारा व्याधि उत्पन्न की जाती है। तो आपके धार्मिक कृत्य में कोई व्याधि उत्पन्न ना हो, आपके घर में यदि किसी प्रकार की अकाल दुर्घटना इत्यादि हो रही है, अकाल मृत्यु इत्यादि हो रहा है, घर में डर इत्यादि लग रहा है, एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन इत्यादि हो रहा है, या घर में कुछ अशुभ घटनाएं बार बार हो रही हैं, तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए
लिए यम दीपक सदैव जलाया जाता है। ठीक है। तो यम दीपक का ये बहुत सुंदर, और उसके साथ साथ अगर आपको शनि देव को भी प्रसन्न करना है ग्रहों में, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप यम का दीपक जलाते हैं तो शनि भी उसकी परिस्थिति में प्रसन्न होते और हैं। वो कैसे जलाएंगे, चलिए हम आगे बढ़े उससे पहले पहली 3 राशियां ले लेते हैं, और हम आपकी राशि के हिसाब से भी बताएंगे कि आपको किस तरीके से यम दीपक जलाना है। लेकिन इस धनतेरस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खरीदारी की बात हो रही है, सोना क्यों खरीदना चाहिए क्यों नहीं खरीदना चाहिए, इस पर चर्चा हुई है। नंदिता जी और प्रतीक जी से हम जानेंगे उसका विकल्प क्या हो सकता है। लेकिन आपकी राशि के हिसाब से आप अपने घर में क्या कुछ ला सकते हैं। डॉक्टर नितिशा, पहली 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन। जी, थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल महाराज है, इसलिए आपके लिए तांबा, पीतल और स्वर्ण की वस्तुएं खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है। और इसके साथ साथ आज के दिन आप गुड़ और गेहूं भी खरीदकर घर ला सकते हैं। अगर आप धनतेरस पर या दिवाली पर वाहन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा सुनहरा रंग, पीला रंग और लाल रंग की गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और अगर मैं इसमें अंक को जोड़ूं तो आपके लिए जो टोटल नंबर अच्छे रहेंगे वो 1 नंबर और 3 नंबर बेहद शुभ रहने वाले हैं। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। काल पुरुष की द्वितीय राशि है और इनके स्वामी महाराज शुक्र महाराज है। वृषभ राशि वाले लोगों को सोने, हीरे और चांदी के आभूषण खरीदने चाहिए। तो हीरे और चांदी के आभूषण आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे। आज के दिन अगर आप देसी घी खरीद कर लाते हैं तो ये भी आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। और झाड़ू खरीदना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वाहन लेने जा रहे हैं तो चमकीला जो ब्राइट व्हाइट कलर है, जिसमें बहुत से कलर्स हमें मल्टी कलर्स दिखाई पड़ते हैं, वैसा व्हाइट लेकर के आइए जो डायमंड जैसा व्हाइट हो। और साथ ही साथ अगर लकी नंबर की बात करूं तो 6 नंबर आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। काल पुरुष की तृतीय राशि और इनके स्वामी महाराज है बुध महाराज। मिथुन राशि वाले जातक कांसे के बर्तन खरीदना इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। चांदी के आभूषण और चांदी के सिक्के भी खरीद के ला सकते हैं। आपके लिए खड़ा धनिया इस धनतेरस पर खरीदना बिल्कुल भी ना भूले। खड़ा धनिया जरूर खरीद के लाए। और जो लकी कलर है गाड़ी खरीदने के लिए वो रहेगा आपके लिए पिस्ता ग्रीन, हरा ग्रीन कलर और साथ ही साथ सिल्वर कलर भी आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। लकी नंबर की बात करूं तो आपके लिए अच्छा रहेगा 5 या 6 नंबर, जो टोटल नंबर आ जाए उस नंबर की गाड़ी आप खरीद सकते हैं। चलिए, मेष, वृषभ और मिथुन, इन तीनों राशि वालों को यम दीपक अगर जलाना है तो क्या उसका पूरा प्रोसेस रहेगा राज जी? हमेशा यम दीपक ले नवजोत जी एक नियम है कि नीचे अनाज रख करके उसके ऊपर ही यम दिया रख करके घर की दहलीज के बाहर जलाया जाता है, ये नियम है। मेष राशि के लोग मसूर की, जो मसूर होता है लाल मसूर स्पेशली, उसको डाल करके उसके ऊपर रख करके यम का दिया जलाएंगे, आपके लिए लाभप्रद होगा। वृष राशि की अगर हम बात करते हैं, बड़ा शानदार है। चावल पहले नीचे रखिए और चावल रख करके उसके ऊपर यम का दीपक रखिए और उसके साथ यम का दीपक रख करके जलाइए। यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृतवै नमः, इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक आपको उसके साथ उच्चारण करना चाहिए। अगर मिथुन राशि की बात करते हैं, हरी मूंग नीचे रखिए, हरी मूंग रख करके और फिर उसके ऊपर दिया रखिए और दीपक रख करके उसको श्रद्धा से प्रज्वलित कीजिए। मंत्र वही अगर उच्चारण करेंगे आपके लिए फायदेमंद। अब नंदिता जी, क्या और नियम है यम दीपक के? देखिए, यम दीपक जो जलाते हैं ना, एक तो राज जी ने बहुत सुंदर बताया कि कैसे भगवान राम वापस आ रहे थे जलाते हैं, लेकिन इसके साथ ही ना दीपावली जो ये 5 दिवसीय महादिवस होता है, महापर्व होता है, इसमें और भी कई पौराणिक कथाएं हैं। और एक कथा जाती है जिसमें धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक का खत्म होती है। तो इसमें यह था कि भगवान जैसे यमराज जो है अपने कार्यों में बहुत बिजी रहते हैं, कभी अपनी बहन के से मिलने नहीं जा पाते हैं। तो एक बार अचानक से उनको अपनी बहन की याद आती है और वो कहते हैं कि चलो मैं अपनी बहन यमुना से मिल करके आता हूँ। तो वो जो उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी वो धन त्रयोदशी वाले दिन से शुरू करी और वहां से जब शुरू करी उस यात्राओं के दौरान वो धीरे धीरे करके भाई दूज के दिन जाके अपनी बहन से मिलते हैं, इसलिए यमुना स्नान उस दिन माना जाता है। जब ये धन त्रयोदशी से जा रहे हैं तो एक वो जो चौमुखा दीपक उनके लिए जलाया जाता है, एक उस तरह का भी वो है कि हे यमराज, आपकी यात्रा सुखी रहे, आप शुभ रहे, हम भी आपको स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर पे, क्योंकि आप अपनी बहन से मिलने जा रहे हैं, बहुत प्रसन्न है, तो इस प्रसन्नता में हमें वर दीजिए कि इस घर पे कोई अकाल मृत्यु ना हो। तो ये एक इंडिकेशन है। और जो चावल हम ढेरी रखते हैं नीचे दीपक के जब भी जलाते हैं, वो माँ वसुंधरा के रिस्पेक्ट के लिए रखा जाता है।
ऐसा माना जाता है कि डायरेक्ट दीपक अगर रखते हैं तो अग्नि तत्व होता है दीपक का, और उससे माँ जलती हैं, तो उनको वो अग्नि उनको वो नहीं वो कर पाती है, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए चावल की डेहरी हमेशा रखी जाती है। ठीक। चौमुखा दीपक जो होता है उसके अंदर आप एक कौड़ी डाल दीजिए, गोमती चक्र डाल दीजिए, कुछ लौंग डाल दीजिए, काले तिल डाल दीजिए, ये बहुत शुभ होता है। और शनि प्रदोष भी है उस दिन, तो काले तिल अवश्य डालिए। और जब करेंगे अपने पितरों का भी स्मरण करिए, पहले कुल देवी देवताओं का स्मरण करिए, फिर यमराज का स्मरण करके आप ये दीपक जलाएंगे तो ज्यादा शुभ रहेगा। अब प्रतीक जी आपके पास आते हुए सेहत से इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का ज्ञाता और आयुर्वेद के जनक माना जाता है। एक हाथ में तो अमृत कलश था जो देवता पीकर अमृत हो गए, दूसरे में कहते हैं आयुर्वेद का ज्ञान था, तो निश्चित तौर पर आरोग्यता के कारक हो गए वो। और विष्णु जी जो कि जीव कारक है, उन्हीं का ही रूप है, तो जीवों का हित करने वाले हो गए। तो निश्चित तौर पर धन्वंतरी भगवान का अवतरण दिवस है। उस दिन सिर्फ आप इसे सोने तक सीमित ना रखें, खरीदारी तक सीमित ना रखें। जिनको भी अकाल मृत्यु का भय है, जैसा कि नंदा जी और राज जी बता रहे हैं, वैसे दीपक जलाइए। उसी के साथ साथ जिनके यहाँ लाइलाज बीमारी बनी रहती है या छोटी मोटी बीमारियां आती रहती, उनको इस दिन दवाओं का दान कर देना चाहिए किसी गरीब व्यक्ति को। आप किसी गरीब व्यक्ति आपके यहाँ जो भी काम करता है, पूछिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो परमानेंट बीपी की दवा खाता, उसे 1 महीने की दवा उठा के दे दीजिए। कोई डायबिटिक की दवा खाता, उसे 1 महीने की दवा उठा के दे दीजिए। फला ढिका कोई भी दवा खाता है, ये एक उपाय कर लेने से आरोग्यता आपके घर में आती है। उसी के साथ साथ हो पाए 7 गोमती चक्र ले आइए, उनको अपनी तिजोरी प्रतिष्ठान में भी आज के दिन रख सकते हैं। चलिए हम कुछ और छोटे छोटे उपाय भी आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन आप क्या कुछ और कर सकते हैं, लेकिन आपकी राशि के हिसाब से आपको क्या करना है, क्या खरीदना है, और अगर गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो लकी नंबर कौन सा है वो भी जान लेते हैं डॉक्टर नितिशा से। अगली 3 राशियां जी, काल पुरुष की अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जो स्वामी ग्रह है वो चंद्र महाराज है। कर्क राशि वाले इस धनतेरस पर चांदी के आभूषण खरीदना बिल्कुल भी ना भूले। लेकिन इसी धनतेरस पर गुरु महाराज भी उच्च के होकर आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप अपने लिए हल्दी चावल खरीदकर घर में ला सकते हैं और इसे भैया दूज के दिन अपने अनाज में भी मिक्स कर सकते हैं, जो बरकत का प्रतीक है। तो आपके लिए चांदी के आभूषण खरीदना, पर्ल खरीदना, मोती खरीदना काफी शुभ रहने वाला है। अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो पर्ल व्हाइट कलर की गाड़ी या पीले रंग की गाड़ी आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। लकी नंबर की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए 3 नंबर काफी शुभ रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की 5वीं राशि सिंह राशि। सूर्य महाराज की राशि है और सिंह राशि में इस समय केतु महाराज का गोचर चल रहा है। अगर सिंह राशि वाले इस धनतेरस पर स्वर्ण के आभूषण, पीतल के आभूषण, पीतल की चीजें खरीदते हैं, कलश खरीद लेते हैं पीतल का, तो बेहद शुभ रहेगा। स्वर्ण के आभूषण भी आपके लिए काफी शुभ रहने वाले हैं। गेहूं खरीदना, गुड़ खरीदना बिल्कुल आपके लिए शुभ रहने वाला है, इसलिए अनाज जरूर खरीद करके घर पर लाएं। अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा रंग, पीला रंग, नारंगी रंग बेहद शुभ रहेगा। टोटल नंबर की अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर आपके लिए और 1 नंबर आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। सिंह राशि के बाद काल पुरुष की 6ठी राशि कन्या राशि, जिसके स्वामी महाराज बुध महाराज है, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आपके लिए कांसा खरीदना, सिल्वर खरीदना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। सिल्वर के सिक्के लेकर के जिसमें लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा बनी हो, आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। इस धनतेरस पर धनिया खरीदना, सूखा धनिया खरीदना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, इसलिए सूखा धनिया खरीदकर अपने घर में जरूर लेकर के आए। जो गाड़ी के लिए कलर रहेगा वो आपके लिए रहेगा हल्का हरा रंग और सिल्वर रंग। और अगर लकी नंबर की बात करूं तो 5 नंबर, 6 नंबर आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। चलिए अब हम इन तीनों राशि वालों के लिए जल्दी से राज जी से पूछ लेते हैं कि यम दीपक अगर इनको जलाना है तो किस तरीके से जलाना है। अगर मैं कर्क राशि के लिए बात करता हूं, वास्तविकता में कहूंगा कि चावल रख करके नीचे जलाने से या कोई सफेद वस्त्र रखकर उस पर चावल रख करके जलाने से लाभप्रद होगा। बस ध्यान रखिए वस्त्र जले नहीं, आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं सिंह राशि को लेकर के बात कर लेता हूं, गेहूं रखिए नीचे, पहले गेहूं को नीचे रखिए और उसके ऊपर दीपक रखिए और दीपक रख करके फिर उसको श्रद्धापूर्वक प्रज्वलित कीजिए। मंत्र मैंने पहले ही आपको बता दिया है, यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृतवे नमः। इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक स्मरण करेंगे, बहुत फायदेमंद रहने वाला है। अगर हम कन्या राशि को लेकर के बात करते हैं, कन्या राशि में मूंग की दाल, साबुत मूंग प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। मूंग की दाल पहले नीचे रखना है और मूंग की दाल रख करके ध्यान रखिएगा हमेशा जो धन त्रयोदशी है उस दिन 1 दीपक और जो एक मुखी दीपक और जो
दूसरी है जो हम अभयंग स्नान करते हैं छोटी दिवाली को, उसको चारमुखी दीपक, इस प्रकार के कुछ वर्णन मिलते हैं कई शास्त्रों के अंदर। तो उसको रख करके और सेम हरी मूंग की दाल पहले नीचे रखिए, उसके बाद दीपक रखिए और दीपक रख करके श्रद्धा पूर्वक दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके श्रद्धा से वही प्रार्थना, यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृतवे नमः, इस प्रकार का प्रणाम कीजिए। आपके लिए देखिए आपके घर में प्रसन्नता, सुख शांति, शरीर की आरोग्यता और कामना पूर्ण कराने वाला ये होगा। जी नौजवान, तो 18 या 19 अक्टूबर किस दिन है धनतेरस, कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। लेकिन आपको क्या घर पे लाना है, यम दीपक कब जलाना है, समय क्या रहता है, किस तरह से आपको दीपक जलाना है, आपकी राशि के हिसाब से सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने, हम आगे बढ़े उससे पहले नंता जी आपके पास आते हुए, जब दीपक जलाते हैं कंफ्यूजन लोगों को इस बात का भी रहता है कि एक मुखी हो, दो मुखी, चौमुखी, कैसा होना चाहिए, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, समझा दीजिए कि इसका अर्थ क्या रहता है। देखिए, नॉर्मली तो एकमुखी दीपक रहता है जब आप बाकी देवी देवताओं के लिए आप करते हैं, आवाहन उनका करते हैं, और लेकिन यमराज के लिए हमेशा चौमुखी होता है। जो आटे का बना हुआ चौमुखी दीपक आप बना करके रखते हैं सामने, अपने दक्षिण दिशा की तरफ में रखते हैं या नैऋत्य कोण की तरफ रखेंगे, दक्षिण दिशा ज़्यादा सूटेबल होती है। तो वो बेसिकली ये मान्यता है कि दक्षिण दिशा में यमराज का स्थान होता है और वहाँ से वो जो चारों दिशाओं को वो दीपक की ज्योति है वो इंडिकेट कर रही है कि आप इस दिशा या इस दिशा में अगर आप हैं उपस्थित तो यहाँ से हमें प्रोटेक्शन दीजिए। मतलब हम सारी जगह में वो प्रज्वलित करके आपका आह्वान कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन आप हमें दीजिए। इसीलिए उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें दीपक में जब हम, और सरसों के तेल का दीपक यमराज के लिए जलाया जाता है, घी का नहीं जलाया जाता है। घी का देवी के लिए या अन्य देवी देवताओं के लिए जलाया होता है। शनिदेव के लिए और यमराज के लिए हमेशा सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी मान्यता रहती है। तो आप चौमुखी दीपक जलाइए, दोनों ही दिन जलाइए, नरक चतुर्दशी वाले दिन भी, जिस दिन अभ्यंग स्नान होना है, और इस दिन भी। उस दिन इसलिए जलाते हैं चौमुखी दीपक बिकॉज भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। और नरकासुर जो है ये आसाम वाली साइड में जो ज्योतिषपुरा जगह थी उसका राजा था, और नरका पहले बोलते थे उसको, उसका नाम था, वो असुर प्रवृत्ति का हो गया तो इसलिए उसको नरकासुर बोला। और उसकी भी एक अलग कहानी है, क्योंकि नरकासुर ने इतना ज्यादा प्रकोप या प्रताड़ित कर दिया था लोगों को। आप ये सोचिए कि वो किस असुर प्रवृत्ति में गिरा कि वो अपनी माँ जो त्रिपुर सुंदरी है उन पे ही ललायित हो गया, उनसे ही विवाह करने की बात करने लगा। तो माँ को समझ में आ गया अब इसका हो गया दिमाग खराब। तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो, सुबह तक का पूरी सीढ़ियां बनाओ, अगर तुम पूरी सीढ़ियां नहीं बना पाओगे तो मैं जो है, अगर बना लोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, नहीं करोगे तो फिर वो होगा। हुआ क्या कि मुर्गे ने बाग पहले ही दिलवा दी माँ ने, तो वो पूरा नहीं हो पाया, उसके सारे मजदूर हैं वो सारे हट गए। तो उसके बाद जो है उनका वध जो है भगवान कृष्ण सामने आए। और कैसे नरकासुर को एक वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु केवल उनकी मां से होगी। तो सुभद्रा जो थी वो देवी का अवतार है और वो कृष्ण की वाइफ बनकर के आई और दोनों ने मिलकर नरकासुर का वध करा। तो आप साउथ इंडिया में देखेंगे, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, केरल हो, यहाँ पे दोपहर के समय मॉर्निंग के टाइम पे दीपावली मनाई जाती है, पटाखे छोड़े जाते हैं, क्योंकि नरकासुर का वध भगवान कृष्ण ने उस टाइम पे किया था। लास्ट वार जो उसमें किया था वो सुभद्रा ने किया था। और इसलिए चौमुखी दीपक भगवान कृष्ण के सेलिब्रेशन के लिए उस दिन छोटी दीपावली के दिन बहुत ही खूबसूरत। हम आगे जानेंगे क्या इसकी दिशा रहती है, लेकिन उससे पहले अगली 3 राशियां तुला, वृश्चिक और धनु। डॉक्टर नितिशा बताइए क्या कुछ इनको लेकर आना है अपने घर में। जी, काल पुरुष की 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि के स्वामी महाराज शुक्र महाराज है। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। हीरे के, चांदी के आभूषण खरीदना, बिछिया, पायल आप अपने लिए खरीद कर ला सकते हैं। और साथ ही साथ चांदी के सिक्के भी आपके लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। गाड़ी का, वाहन का कलर लेना चाह रहे हैं तो चमकता हुआ सफेद रंग आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। वैसे भी शुक्र का जो रंग है वो चमकता हुआ सफेद है, इसलिए ऐरावत हाथी, जो सफेद हाथी है, वो अत्यधिक शुभ माने जाते हैं वाहन के लिए भी। अगर आपने इसमें लकी नंबर की बात करें तुला राशि के लिए तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा 6 नंबर, टोटल नंबर 6 पे आप गाड़ी ले सकते हैं। तुला राशि के बाद अगली राशि है कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक राशि। इसके स्वामी महाराज हैं मंगल महाराज। वृश्चिक राशि वाले इस समय सोने के आभूषण, तांबे के आभूषण, पीतल के आभूषण खरीद कर घर ला सकते हैं। और साथ ही साथ आज के दिन अगर आप मसूर की दाल, शहद, गुड़ खरीदते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। वाहन का रंग जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा सुनहरा रंग, पीला रंग या लाल रंग भी आप खरीद के ला सकते हैं। काले रंग से थोड़ा सा परहेज रखने के लिए आपको हिदायत दूंगी। और लकी रंग नंबर की बात करूं तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा 3 नंबर, 2 नंबर आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है।
काल पुरुष की नवी राशि धनु राशि, जिसके स्वामी महाराज गुरु महाराज हैं, आपके लिए सोना चांदी खरीदना, आभूषण खरीदना काफी शुभ रहेगा। साथ ही साथ घर की सज्जा के सामान खरीदना भी आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। चने की दाल खरीदना, चने खरीदना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। हल्दी की गांठ भी खरीद कर घर ला सकते हैं। वाहन के रंग की बात करें तो सुनहरे रंग, पीले रंग आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेंगे। और अगर टोटल नंबर की मैं बात करूं तो 3 नंबर, 9 नंबर आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। चलिए अब इन तीनों राशि को बता दीजिए यम दीपक किस तरीके से जलाना है राज जी। अगर मैं तुला राशि को लेकर के बात करता हूं, मुझे लगता है यम दीपक जलाने का सबसे सुंदर तरीका होगा कि चावल लेना चाहिए और चावल को हल्का सा रंगना चाहिए मेरे दृष्टि से, और उस चावल को डाल किसी भी रंग से आप ऐसे कलर कर सकते हैं, बट पीला बेहतर रहेगा। उसको रख करके और उस पर दीपक रख करके जलाने से आपको बहुत लाभ होने वाला है। वाकई में घर की जो परिस्थितियां बेहतर होने वाली है। जब मैं राशि वृश्चिक की बात करता हूं तो यहां पर आपको मसूर स्वीकार करना चाहिए। मसूर को रख करके और दीपक जलाना चाहिए, और एक कलश आपको जरूर बनाना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कलश बना करके रखना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मकता है वो आपकी सब कुछ दूर होने वाली है। राशि धनु की बात कर लेते हैं। बृहस्पति कृत राशि है, यहां पर चने की दाल का प्रयोग करना चाहिए। चने की दाल पहले नीचे रखना चाहिए और उसके ऊपर आपको उठा करके दिया रखना चाहिए और फिर दीपक को वहां पर प्रज्वलित करना चाहिए। अगर इस विधि का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से एक सुंदर परिवर्तन आपके जीवन में। प्रतीक जी, घर की चौखट के बाहर दाहिने या बाएं किस हाथ में ये किस साइड पर ये दीपक जलता है? देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। अब आपका घर किस कौन सा मुखी है ये डिपेंड करता है। नहीं तो दक्षिण पश्चिम में ही जलाना। दक्षिण पश्चिम कहते हैं राहु की दिशा है और दक्षिण प्योर मंगल की दिशा है। दक्षिण पश्चिम में दिखा के इसे आप जलाइए और चारों दिशाओं का प्रतीक होता है, इसलिए चौमुखा दीपक होता है। तो आपके घर का मेन गेट की तरफ जिधर भी दक्षिण पश्चिम हो उस तरफ ये दीपक रखिए। ये यम का दीपक रहेगा, चौमुखी दीपक रहेगा, तेल का दीपक रहेगा। घी का दीपक आप अपने घर में विष्णु भगवान के आगे धनतेरस के दिन जलाएंगे, माँ लक्ष्मी के आगे जलाएंगे। तो ये विधि रहेगी। कहते हैं अकाल मृत्यु लाइलाज बीमारी, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं यम भगवान आज की डेट में उसको हरते हैं आपके यहाँ से। तो इसलिए दक्षिण पश्चिम दिशा में इसे जरूर जलाइए। चौमुखी हो, तेल का दीपक हो और उसके नीचे कुछ अनाज जरूर रखना चाहिए। जैसे कि राज जी बता ही रहे हैं, राशि अनुसार आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो गेहूं या चावल जो हर घर में मिल जाता है उसको उसके नीचे रखिए और दीपक को जला सकते हैं आप। बिल्कुल। नंदिता जी, और क्या क्या नियम इस दिन बताए गए हैं धनतेरस के दिन? देखिए धनतेरस के दिन जो चीजें आप खरीद के लेकर के आ सकते हैं, जैसे अपना सामर्थ्य, और हमने आपको बताया कलश जरूर लें, धनिया जरूर खरीदें, झाड़ू खरीदें। लक्ष्मी जी का बिल्कुल साक्षात स्वरूप होता है झाड़ू, क्योंकि सफाई करता है घर की। और इस दिन क्या होता है कि ये जो 5 दिवसीय महापर्व है, आपके इसमें सकारात्मक ऊर्जाएं अगर घर में प्रवेश कर रही हैं तो इस समय बहुत पावरफुल नकारात्मक ऊर्जा भी साथ साथ प्रवेश करती है। तो एक झाड़ू खरीदिए, धनतेरस के दिन वापस लेकर के घर पे जब आप आते हैं उसमें मौली बांधिए, उसको रोली अक्षत लगा के उसकी पूजा करिए। और आपने इस दिन अपने घर पे मेड से नहीं करवाइएगा, खुद झाड़ू लगाना है। ओम श्रीम श्रेय नमः इस मंत्र का जप कर आप खुद से जब सफाई करेंगी घर की और झाड़ू लगाएंगे, आप देखेंगे घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो जितना भी गरीबी है, जितने भी कर्ज आदि हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, सेहत से संबंधित परेशानियां, वो सारी इस घर से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। उस झाड़ू को आपने भाई दूज तक का रखना है, सम्मान पूर्वक रखें। और उसको झाड़ू को हमेशा छिपा के रखना चाहिए, सामने नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी चले जाती हैं। तो झाड़ू आप खरीदे। लक्ष्मी और गणपति की मूर्तियां खरीदने का विधान है। सरस्वती जी की मूर्ति खरीदे। आज के दिन कुबेर देवता की मूर्ति भी खरीद सकते हैं आप, लेकिन उनको विसर्जित कर दिया जाता है 5वें दिन के पश्चात। कुबेर देवता की मूर्ति घर पे नहीं रखते, फोटो आप रख सकते हैं, वो अलग बात है। तो ये चीज आपने करनी। जो लक्ष्मी गणेश जी की भी मूर्तियां होती है उसका ध्यान रखिए कि गणपति और लक्ष्मी अलग अलग हों। साथ साथ भी हैं तो गणपति जो हैं वो उनके लेफ्ट वाली आर्म की साइड में होना चाहिए, क्योंकि वो उनके पुत्र हैं, उनके पति नहीं है। लक्ष्मी जो है वामांगनी है भगवान विष्णु की। तो हमेशा ये पूरे महापर्व में जो पूजा विधि होती है उसमें आप नारायण की पूजा करते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, गणपति की करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इन 4 की तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम अपने कुल देवता और कुल देवियों की पूजा करेंगे, उनका आह्वान करेंगे, पितरों का आह्वान करेंगे। उसके पश्चात जाकर के आप लक्ष्मी गणेश सारे लेकर के आएंगे। मिट्टी के बने लक्ष्मी गणेश जी हैं, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपने चांदी के बने लक्ष्मी गणेश रखे हैं
तो आप उनको दोबारा चेंज नहीं करते, उनको विसर्जित करते, फिर आप मिट्टी के नहीं लेके आते, उनको आप गंगा जल से स्नान कराते हैं। लक्ष्मी जी की मूर्ति में उल्लू साथ में नहीं रहना चाहिए, बैठी हुई लक्ष्मी जी होनी चाहिए, और धन देती हुई और अभय मुद्रा में साथ में वरदान देती हुई वर मुद्रा में अगर रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। गणपति के सूंड का भी बहुत होता है कि दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो। बाईं तरफ की सूंड अगर रहती है गणपति की और मोदक खाते हुए हो तो बहुत शुभ मानते हैं। दाईं तरफ उन्हीं लोगों को रखनी चाहिए जो साधना करते हैं और बहुत ज्यादा मेडिटेशन आदि में रहते हैं। बिल्कुल। चलिए अब जल्दी से आखिरी 3 राशियां बची हैं नितिशा जी, मकर, कुंभ और मीन। काल पुरुष की 10वीं राशि मकर राशि, इसके स्वामी ग्रह शनि महाराज हैं। आपके लिए पीतल और सिल्वर की वस्तुएं काफी शुभ रहेंगी। आप इसके आभूषण भी ला सकते हैं और इसके बर्तन भी खरीद कर ला सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन अगर आप अपने घर में लेके आते हैं, थोड़ा सा काजल लेके आए तो बेहद शुभ रहेगा, तो काजल खरीदना आपके लिए आज के दिन शुभ रहेगा। साथ ही साथ अगर आप वाहन लेने जा रहे हैं तो ग्रे कलर आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है, पर्पल कलर आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। और अगर मैं लकी नंबर की बात करूं तो 5 और 6 नंबर की गाड़ी आप लेकर के आ सकते हैं। लाल रंग आपके लिए अवॉइड रहेगा। काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ राशि, इसके स्वामी महाराज भी शनि महाराज हैं। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। सिल्वर के आभूषण खरीदना, सिल्वर की चीजें खरीदना आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो काले रंग की गाड़ी, सिल्वर रंग की गाड़ी आपके लिए काफी शुभ रहने वाली है। लाल रंग से आपको परहेज रखना है और लकी जो नंबर रहेगा वो रहेगा आपके लिए 5 और 6 नंबर। काल पुरुष की 12वीं राशि मीन राशि आखिरी राशि है और मीन राशि के लिए बेहद शुभ रहेगा। गोल्ड की, सिल्वर के आभूषण, गोल्ड या सिल्वर के सिक्के आप ला सकते हैं या जो भी चीज आप लेना चाहते हैं। साथ ही साथ अनाज खरीदना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसमें हल्दी की गांठ या चने की दाल भी आप खरीद कर घर ला सकते हैं। आपके लिए वाहन का रंग पीला और सुनहरा अत्यधिक शुभ रहेगा। और लकी नंबर की बात करूं तो 1 नंबर और 3 नंबर बेहद शुभ रहने वाले हैं। चलिए इन तीनों राशि वालों के लिए यम दीपक के बारे में बता दीजिए। मैं अगर मकर को लेकर के बात करता हूं, साबुत उड़द लेकर के और उसके ऊपर दिया रख करके आपको प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधान है। काली उड़द आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। और इसको वैसे भी अगर शास्त्रों के अंतर्गत देखा जाए तो यम या इंद्र आदि के पूजन में इसको विशेष रूप से प्रयोग करने के लिए बोला गया है। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि, विशेष रूप से इसके बारे में चर्चा भी करता हूं। यहां पर उड़द की दाल का प्रयोग करना है, काले उड़द की ही दाल का प्रयोग करना चाहिए, छिलका समेत प्रयोग करना चाहिए और उसके ऊपर रख करके आपको दिया प्रज्वलित करना चाहिए। आपके लिए लाभप्रद होगा। जब हम मीन राशि को लेकर के बात करते हैं, अंतिम राशि को लेकर के, तो यहां पर आपको क्या करने की, आपके लिए वैसे लाभप्रद है, आपके राशि स्वामी एग्जॉल्टेड हो गए, उच्च के हो गए हैं। क्या करना है, साबुत चना लेना है, चने के ऊपर रख करके, साबुत चना रख करके नीचे उसके ऊपर दिया रख करके अगर आप प्रज्वलित करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कामनाओं की पूर्ति कराने वाला होगा ये। जी नवजोत जी, एक और चीज राज जी साथ ही साथ बताएं, क्योंकि आप यम दीपक और उसके नियमों के बारे में भी बता रहे हैं। अगले दिन सुबह फिर उस दाल या फिर उस अनाज का क्या किया जाता है? उसको उठा करके, जो दाल इत्यादि है उसको उठा करके पंछियों के लिए डाल देना चाहिए, शास्त्रोक्त नियम है। और दिया जो है उसको उठा करके, जो विसर्जन की एक प्रक्रिया है, ऐसा प्रयास करना चाहिए किसी के पैर इत्यादि में वो नहीं आए, ये विशेष प्रयास करना चाहिए। और वो उठा करके कहीं ऐसी जगह विसर्जित कर देना चाहिए। सिंपल नियम है उसको। ठीक है, अब प्रतीक जी आपके पास आते हैं। धनतेरस के दिन कौन सी अहम चीज है जिसको जरूर करना है हमें? देखिए, हम हमेशा गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, भगवान धन्वंतरी की भी अब करने लगे हैं, लेकिन भगवान कुबेर की पूजा करना ना भूलें। ओम कुबेराय नमः, यहां से शुरुआत करें गणपति की पूजा के बाद, फिर महालक्ष्मीपते नमः। क्योंकि लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी सिर रुक पाती हैं भगवान कुबेर की वजह से या विष्णु जी की वजह से, तो इसलिए भगवान कुबेर की पूजा करना बहुत जरूरी है। और अपने सामर्थ्य अनुसार आप हो सके तो एक चाय प्लेट भी ले आएंगे स्टील की या किसी और चीजों की, वो भी चल जाएगा। ये नहीं कि सोना ही लेना है। हाँ, अगर सोना ले लेते हैं तो ये अच्छा है, अगर सोना ले पाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो इसके अलावा कोई भी चीज और कुछ भी समझ नहीं आता। मैं तो कहूंगा भगवान विष्णु की एक मूर्ति ले आइए, अगले धनतेरस तक सब जो भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। और भगवान जब साथ रहेंगे तो ईश्वर जब साथ है तो सब कुछ साथ है। बिल्कुल। तो जो भी चीज है, जो भी धातु है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यम दीपक, जिसके बारे में आज हमने जाना, और क्यों धनतेरस के दिन जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए, नियम क्या है, ये सब हमने जाना तमाम खास मेहमानों से। और साथ ही साथ इस धनतेरस आपको क्या करना है, क्या खरीद कर घर पर लाना है ताकि सुख समृद्धि धन धान्य से भरपूर हो आपका भी घर, ये सब जाना हमने। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।